नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्किंग स्कीम ऑफ एसएसबी के बारे में। तो किस तरीके से एसएसबी की मार्किंग होती है आइए जान लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ मैंने 900 मार्क्स लिख रखा है, तो ये जो है ये आपके टोटल मार्क्स हैं एसएसबी के। ठीक है, इन 900 मार्क्स के 4 पार्ट कर दिए जाते हैं 225 के। ठीक है, पहला पार्ट आपको मिल जाता है जो कि साइकोलॉजिस्ट के पास होगा। ठीक है, ये साइकोलॉजिस्ट के नंबर हैं, ये हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर के नंबर हैं, ये हमारे जीटीओ यानी कि ग्रुप टास्क ऑफिसर के नंबर हैं, और जो लास्ट नंबर होते हैं ये हैं हमारे कॉन्फ्रेंस के नंबर। ठीक है, अब कॉन्फ्रेंस के नंबर को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 225 को जो 3 पार्ट है वो 113, 56 और 56। ठीक है, 113 जो सबसे ज्यादा नंबर होते हैं कॉन्फ्रेंस में वो होते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर ये दोबारा से आ जाते हैं साइक के, एंड ये फिर से आ जाते हैं जीटीओ के। ठीक है, अब यहां पर मैंने कुछ कंडीशंस लिख रखी हैं। इन कंडीशंस का ये मतलब है कि अगर आपको किसी भी एसेसर के द्वारा 60 से कम नंबर दिए जाते हैं, यानी कि 60 से कम नंबर मिले हैं आउट ऑफ 225। ठीक है, मान लीजिए कि साइक ने आपको 40 दिए। ठीक है, साइक ने आपको 40 दिए, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपको 60 दिए, एंड आपको कौन बच रहा है? जीटीओ। जीटीओ ने मान लीजिए आपको 70 दिए। ठीक है, अब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि आपको साइकोलॉजिस्ट के द्वारा 60 से कम नंबर मिले हैं, तो आप नॉट रिकमेंडेड हैं। ठीक है, आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। किसी भी एक एसेसर के द्वारा अगर आपको ये 60 नंबर से कम मिलते हैं, 60 नंबर से अगर कम मिल रहे हैं तो आप रिकमेंड नहीं किए जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी भी एक एसेसर के द्वारा। ठीक, अब अगर आपको तीनों एसेसर 80 देते हैं या 80 से अबव देते हैं, मान लीजिए अगर आपको तीनों एसेसर ने 80 दे रखा है, ठीक है, तो आपके कितने हो गए? 240 आउट ऑफ इन 3 में से। अब ये इन्हीं तीनों की बात हो रही है। ठीक है, आउट ऑफ 675। ठीक, तो अगर आपको ये नंबर मिल जाते हैं, इतने नंबर मिल जाते हैं, तो आपका डिस्कशन होता है। अगर आपको 240 मिले हैं तो ठीक। अगर आपको ग्रेटर देन 80 यानी कि हर एसेसर 80 नंबर से भी ज्यादा नंबर दे रहा है, या कोई भी एक एसेसर 80 नंबर से ज्यादा दे रहा है और बाकी लोगों ने 80 दे रखे हैं, तो फिर आप क्लियरली रिकमेंडेड होते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपको 240 के ऊपर नंबर मिल जाएंगे आउट ऑफ 675, तो आपका रिकमेंडेशन क्लियर है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हो गई। अगर आपको 60 से कम, कोई भी एसेसर 60 से कम देता है तो आप नॉट रिकमेंडेड रहेंगे, आपके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको 80 मार्क्स मिलते हैं तो उस केस में आपके ऊपर डिस्कशन होता है, और अगर आपको 80 से अबव यानी कि टोटल मिला के 240 मिल रहे हैं या 240 से अबव मिल रहे हैं, तो आप क्लियरली रिकमेंडेड रहते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हो गई मार्क्स के बारे में। अब अगर मेरे एक टीचर थे, उन्होंने ये सारी स्कीम्स बताई थी। अगर इसमें कोई भी चेंजेस आपको लगें या आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलत बताया है या मुझे कुछ मेरा यहाँ वीडियो में नॉलेज कम है, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरी चीज़ देखिए, हम लोगों को इस मार्क्स से कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस को कितने नंबर दिए जा सकते हैं। ठीक है, वो काम है हमारे साइकोलॉजिस्ट का, हमारे इंटरव्यूअर का और हमारे जीटीओ का। तो हमारा काम बेसिकली ये है कि हमें अपना बेस्ट वहाँ पर परफॉर्म करना है। ठीक है, हमें वहाँ पर ट्रूथफुल रहना है और पूरी शिद्दत से आपको एसएसबी के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है और पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ये नंबर तो फिर भी सेकेंडरी हो जाते हैं यार, कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आपका रिकमेंडेशन क्लियर रहता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्फ्रेंस की चीज़ में क्या होता है कि आप जाते हैं एंड आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ आर यू, हाउ वाज द स्टे एंड वगैरह वगैरह। कॉन्फ्रेंसेस 2-3 आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्लियरली रिकमेंडेड हैं या नॉट रिकमेंडेड है, क्लियरली मतलब आपको या तो रिकमेंड कर चुके हैं या तो आपको कंफर्म कर चुके हैं कि नहीं ये रिकमेंड नहीं होगा, तो आपके ऊपर कोई खास आपसे कुछ खास सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा कि हाउ वाज योर स्टे एंड आपने क्या सीखा,
वगैरह वगैरह जर्नी कैसी रही। तो ये केस रहता है आपका क्लियरली रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड का। अगर आपसे कोई डिस्कशन हो रहा है, आपसे वो कुछ पूछ रहे हैं, है ना, जैसे आपके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ एसआरटीज दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिस्ट या इंटरव्यूअर या जीटीओ के मतलब आप डाउट वाले सेक्शन में है। ठीक है, आप डाउट वाले सेक्शन में होंगे तो जिस भी बंदे के आप डाउट में होंगे आपसे उसी चीज़ों से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे कॉन्फ्रेंस में। ये बताने का मेरा मकसद ये है कि अगर कभी भी आपसे कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपका लास्ट ऑप्शन है। आप उसमें अपना बेस्ट देकर आप रिकमेंडेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा होता है आप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, उनसे कह दीजिए सर आफ्टर कैन आई टेक अ मिनट टू रिकॉल द थिंग्स, या ऐसे करके आप पूछ सकते हैं और आराम से टाइम देकर उस चीज़ को वहाँ पर आप बताइएगा, ताकि उससे क्या होगा कि आपका जो भी डाउट होगा, साइकोलॉजिस्ट को कोई डाउट है, इंटरव्यू को कोई डाउट है, या जीटीओ को कोई डाउट है, तो वो चीज़ें वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आपका रिकमेंडेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये नंबर की स्कीम्स हो गए। ठीक है, 225 के 4 पार्ट हो गए। फिर 225 ये जो कॉन्फ्रेंस वाला है, इसमें भी ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यूअर के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। कहने का मतलब आपको इंटरव्यू पे बहुत अच्छा खासा फोकस करना होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि 1 घंटे का इंटरव्यू है, निकल जाएगा कैसे भी करके। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। ठीक है, आपको इंटरव्यू पे बहुत खासा फोकस रखना होता है। बाकी ये 2 पार्ट जीटीओ साइकोलॉजिस्ट के होते हैं, जिसको यहाँ पर 240 से अबव मिल जाते हैं, 240 आउट ऑफ 675। ठीक है, तो उसको कॉन्फ्रेंस में भी अच्छे खासे नंबर देकर उसको रिकमेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।